अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं ना, उनकी जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो तब्दील हो गया है। और वो तब्दील किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। ठीक है। अब ये नया तरीक़ेकार क्या है, पहले क्या तरीक़ेकार होता था, वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान करके सबूतों के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखें कि इसको हमने ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जब 18वीं तरमीम से पहले यानी 2010 से पहले क्या तरीक़ेकार होता था चीफ़ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का, नंबर 1। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जब 18वीं तरमीम मंज़ूर हो गई यानी 2010 के बाद क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद अब यानी 2024 में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है कुछ दिन पहले, उसके बाद क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले देखें, 18वीं तरमीम से पहले ये होता था कि जो आर्टिकल 177 है उसमें लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है ना, वो जनाब अपनी डिस्क्रेशन पे, अपनी मर्ज़ी पे किसी भी शख्स को यानी कि चीफ़ जस्टिस बना सकता है। ठीक है। यानी वहाँ पे कोई बस सिंपल ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, किसी भी बंदे को चीफ़ जस्टिस बनाएंगे। अब किसी से मुराद ये नहीं था कि किसी भी एरे गेरे को उठा गए, लेकिन ज़ाहिर बात है जो जज होगा उसी में से। लेकिन कोई वो लिस्ट नहीं थी कि इसमें से यानी कि कोई सीनियरिटी बेस वगैरह इस तरह की यानी कि कोई शर्त नहीं लिखी हुई थी। वैसे आम तौर पे ना ये क्या करते थे, जो मोस्ट सीनियर होता था उसी को ही बना देते थे, लेकिन कोई शर्त नहीं लिखी गई थी। सो इस हवाले से ना ये बड़ी चीज़ अजीबो-गरीब थी, और बाज़ औक़ात इसके ऊपर ये होता था कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्ज़ी का भी चीफ़ जस्टिस बना देते थे, यानी जो तीसरे चौथे नंबर पे होता था। तो उस हवाले से उस ज़माने में ना फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दिया था दोस्तों, अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 के अंदर। उसने कहा कि भाई बराए मेहरबानी, आपने अगर किसी भी चीफ़ जस्टिस को बनाना है तो आपने जो सीनियरिटी का जो असूल है वो वाज़ेह रखना है। यानी जो मोस्ट सीनियर होगा उसी को बनाना है। लेकिन आइन में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ था। आइन में आर्टिकल 177 में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ था। सिंपल ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को चीफ़ जस्टिस बनाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये लैंग्वेज है, लिखा हुआ है द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बस इतनी सी बात। अब उसमें कहीं और चीज़ यानी कि नहीं लिखा हुआ कि मोस्ट सीनियर होगा, क्या होगा, मतलब ये चीज़ नहीं लिखी गई थी। ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 2010 में जब 18वीं तरमीम पास की गई, तो उसमें उन्होंने लफ्ज़ लिख दिया द मोस्ट सीनियर जज, उन्होंने इज़ाफ़ा कर दिया, ताकि अब जो प्रेसिडेंट है ना, वो जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसी को ही अपॉइंट करेगा, किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकेगा। इसने इसको इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया। वो कैसे वाज़ेह किया, ये देखें, आर्टिकल लिखा हुआ है 175A3, इसमें लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज। ठीक है। और यही बात आर्टिकल 177 के अंदर भी इन्होंने लिख दी। इसका मतलब ये है कि 18वीं तरमीम के बाद यानी 2010 के बाद जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होता था, उसको प्रेसिडेंट ही करता था, लेकिन द मोस्ट सीनियर जज को वो अपॉइंट करता था। और जो तरीक़ेकार अभी कुछ दिन पहले चल ही रहा था, यानी ये हमेशा यानी 2010 के बाद 2024 तक यही तरीक़ेकार चल रहा था। लेकिन अब जनाब, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम कुछ दिन पहले यानी कि मंज़ूर हो गई है, और अब वो नाफ़िज़ अमल भी हो चुकी है, तो अब जनाब इन्होंने इस प्रोसेस को मज़ीद तब्दील कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है कि जनाब जो चीफ़ जस्टिस होगा ना, जो 3 मोस्ट सीनियर जज होंगे ना चीफ उसके सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से जनाब किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। पहले क्या था, द मोस्ट सीनियर जज को जनाब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब जनाब ऐसा नहीं है, अब जनाब 3 जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उसी में से एक बंदे को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब ये कौन बनाएगा भाई, एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी पार्लियामेंट की कमेंट्री, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, जो एमएनएज और जो सेनेटर्स हैं, इनके इनके ऊपर एक कमेटी बनेगी, और वो लोग जो है ना जनाब, इन 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक बंदे को चीफ जस्टिस बनाएंगे। अब उस कमेटी में कितने बंदे होंगे भाई, टोटल 12 होंगे। 8 जो नेशनल असेंबली से, 4 कहाँ से होंगे, सेनेट से होंगे। तो अब इसमें ये बंदे कौन से होंगे, कौन सी सियासी जमातों के, अपोजिशन के होंगे या हुकूमत के होंगे? नहीं जनाब, इसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, यानी सबको बराबरी के हिसाब से जितनी हिस्से सीटें बनती हैं उस हिसाब से उतने इनको ना मेंबर्स यानी कि अलॉट किए जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपस में मीटिंग करेंगे, 12 के 12 बंदे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिसमें सेनेटर भी होंगे 4 और 8 एमएनएज होंगे। ये आपस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये फैसला करेंगे,
और किसी को भी जो है ना इन 3 मोस्ट सीनियर जज में से किसी को जज बना देंगे। ठीक हो गया? और इनकी जो मीटिंग होगी वो प्राइवेट होगी, और दूसरा ये है कि अगर इनका कोई मेंबर एब्सेंट है, कोई जगह खाली है, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी जो फैसला किया जाएगा वो भी वैलिड ही समझा जाएगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ये जो कमेटी है ना, अभी हुकूमत ने आज ही उसका नोटिफिकेशन, यानी आधी रात को ही इसका नोटिफिकेशन निकाला है, क्योंकि आपको पता है अब काजी साहब जो है ना 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो 3 दिन के अंदर इन्होंने एक नया चीफ जस्टिस बनाना है। तो इस कमेटी भी जनाब इन्होंने बना दी, और उस कमेटी के अंदर ये नीचे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको यूँ आसान कर देता हूँ। ये देखें, सेनेट में से उन्होंने 4 मेंबर्स लिए हैं और नेशनल असेंबली से 8 लिए हैं। जो सेनेट से 4 मेंबर्स बनते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, वो जो है ना जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उनका है कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, पीपल्स पार्टी से फ़ारूक एच नाइक, नून लीग से आज़म नज़ीर तारड़, और पीटीआई से बैरिस्टर अली ज़फ़र। और इसी तरीके से कौमी असम्बली में जितनी सीटें हैं उस हिसाब से जो 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 नंबर्स बनते हैं, नून लीग के 3 हैं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर, और पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, और सुन्नी एतहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा, और एमक्यूएम के हैं रिना अंसार। ठीक है, तो ये जनाब आए टोटल 12 बंदे। अब ये लोग मिल के आज की डेट की बता रहा हूँ, आज 4 बजे बैठ के देखेंगे कि किसको उन्होंने चीफ जस्टिस बनाना है। अब चीफ जस्टिस वो किन में से बनाएंगे? जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। तो इस वक्त 3 मोस्ट सीनियर जजेस कौन है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब ऑफिशियल आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़ी है। इस वक्त जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, और जस्टिस यहिया आफरीदी। अब इन तीनों में से किसी एक बंदे को वो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस बनाएंगे, क्योंकि काजी साहब चीफ जस्टिस मौजूद हैं, वो कल परसों 2 दिन 3 दिन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब इन तीनों में से किसी एक को बनाया जाएगा। और दूसरा, अगर इन तीनों में से कोई एक बंदा कहता है कि जी मैंने नहीं चीफ जस्टिस बनना, तो फिर जनाब दूसरे बंदे की बारी आ जाएगी और वो बंदा उस लिस्ट से निकल जाएगा। दोस्तों, आज इनकी मीटिंग है 4 बजे, बल्कि टाइम 4 बजे होने वाले हैं। तो अब उसके बाद पता नहीं कौन चीफ जस्टिस बनेगा। वीडियो लेके मैं आपको पहले बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये ना कि 1 साल बाद ही आप वीडियो देखें तो कहें कि सर आप जो कमेटी बता रहे हैं वो तो ये नंबर। तो भाई ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कमेटी भी बन गई है, और साथ में जनाब ये 4 बजे इसकी मीटिंग होगी, और उसके बाद ये कमेटी जो भी नाम सेलेक्ट करेगी इन 3 बंदों में से, वो किसको भेजेगी? वो जनाब प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, और प्राइम मिनिस्टर वो नाम किसको भेजेंगे? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साइन करेगा, और इस तरीके से आपका नया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लग जाएगा। ठीक हो गया जी। पहले क्या था? पहले दी मोस्ट सीनियर जज, कब? 18वीं तरमीम के बाद, जो यानी इस आईनी तरमीम से पहले का जो प्रोसीजर है। और उससे पहले सिंपल कोई भी चीफ जस्टिस जो है ना वो लग जाता था, प्रेसिडेंट बनाता था। दोस्तों, ये थी बहुत ही शॉर्ट वीडियो, और सबूतों के साथ आपको बताया कि लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, जो है ना अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।